वेलकम एवरीवन। और ऑनर ऑफ किंग्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि क्रिस्टल मैजिक इस्तेमाल कर रही लियू गिन को ली वाई बचा लेता है, लेकिन इन सब के बीच में उसकी डेथ हो जाती है। साथ ही ली वाई को ये भी पता चलता है कि ये सब जो उसके साथ बुरी चीजें हो रही थी वो सब वैन लिंग कर रहा था, और ली वाई ने वैन लिंग को पहले ही रियल वर्ल्ड के अंदर मार दिया था। लेकिन ये दोनों अब वैन लिंग के इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं, और इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि वैन लिंग के इस इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर वो चीजों को जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकता था, और वो ली वाई के नीचे से उसकी जमीन हटाकर उसको नीचे गिरा रहा था। और वो उससे बोलता है कि ये वर्ल्ड मेरे कंट्रोल से चलता है और तुम मेरे आइडल हो, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी पावर्स दी हैं कि तुम बस मुझे देख सकते हो, इसके अलावा और कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं देख सकता। और यहाँ पर वैन लिंग अपनी बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी बनाकर ली वाई से बोल रहा था कि वो सारे लोग जिनको ली वाई पसंद करता है वो इस इल्यूजनरी वर्ल्ड के अंदर हमेशा रह सकते हैं, और उनकी कभी डेथ भी नहीं होगी यहाँ पर। और वैन लिंग ली बाई को ये लालच दे रहा था कि अगर ली बाई उसके साथ यहाँ पर रहने के लिए मान जाता है तो वैन लिंग उसको यहाँ का किंग बना देगा, और वो यहाँ पर वो सारी खूबसूरत जगह दिखाता है जो कि ली बाई को पसंद थी। और वो उससे बोल रहा था कि मैं इन चीजों को जैसे चाहे वैसे चेंज करके और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकता हूँ, और इतनी खूबसूरत चीजों को देखकर तुम यहाँ पर बहुत अच्छी पोयम लिख पाओगे। लेकिन ली बाई उससे बोल रहा था कि ये खूबसूरत चीजें उसको बिल्कुल पसंद नहीं, और ये बोलकर वो वैन लिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। और साथ ही दूसरी तरफ चेंगुन किंगडम के अंदर क्वीन अपने किंगडम को ऐसे डिस्ट्रॉय होता देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी, और उनके साथ यहाँ पर वैन लिन भी थी। और उनका बोलना ये था कि वैन लिन ने जो यहाँ पर पोर्टल को ओपन किया है उसको सिर्फ अंदर से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसलिए हमें ली बाई का वेट करना पड़ेगा ताकि वो अंदर से सब कुछ ठीक कर दे। साथ ही चेंगुन किंगडम भी डिस्ट्रॉय हो रहा था, इसलिए वो यहाँ पर यूनिवर्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती हैं, और वो विनलिन से बोलती हैं कि तुम जाकर रेंजी को ये बताओ कि वो सारे लोगों को इस फॉर्मेशन के अंदर ले आएगा, और मैं अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को ऑन रखूंगी जब तक ली बाई अंदर से सब कुछ ठीक नहीं कर देता। और ये बोलते हुए वो इस फॉर्मेशन को अब एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे होता ये है कि चेंगुन किंगडम के चारों तरफ एक काफी स्ट्रॉन्ग शील्ड आ जाती है जो कि क्वीन की पावर से मिलके बनी हुई थी। और इससे होगा ये कि चेंगुन किंगडम के अंदर जो तबाही हो रही है वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगी, और हम रेंजी और यून फैन को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ के सिटीजन को बचाते हुए इस फॉर्मेशन के अंदर मिल के आ जाते हैं। और अब क्वीन बोलती है कि अगर ली वाई जीतता है तो ये पूरा चेंगुन किंगडम बहुत ही ज्यादा सेफ रहेगा, लेकिन विनलिन बोलती है कि अगर क्या हो अगर ली वाई हार जाए, तो क्वीन बोलती है कि वो इस किंगडम को बचाने के लिए इस फॉर्मेशन को ऑन रखेंगी, भले ही इसमें उनकी जान क्यों ना चली जाए। और विनलिन इस बात के लिए प्रे कर रही होती है कि काश ली बाई सच में इस बुरे समय को चेंगुन किंगडम के ऊपर से हटा देगा। साथ ही इस पोर्टल के अंदर हम ली बाई को भी देख पाते हैं जो कि काफी सारे अटैक्स कर चुका था पहले से ही वैन लिंग की स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर, लेकिन वैन लिंग का इस पूरी जगह पर पूरा कंट्रोल था, इसलिए ली बाई के काफी सारे अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं होता। और वैन लिंग उससे बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स चाहिए तो तुम इस जगह पर उनके साथ हमेशा रह सकते हो, लेकिन ली वाई जानता था कि वो सब एक इल्यूजन होगा, इसलिए वो वैन लिन के ऊपर अब अटैक करने के लिए जा रहा था। लेकिन वैन लिन इस जगह को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए बार बार ली वाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उसके सारे अटैक्स को बेकार कर दे रहा था, जिसके बाद ली वाई एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है वैन लिन के ऊपर, लेकिन वैन लिन फिर से इस जगह को अपने हिसाब से चेंज करके उस अटैक को ली वाई के ऊपर ही छोड़ दे रहा था। साथ ही वो इस जगह पर मौजूद सारे घरों को अब ली बाई के ऊपर रखने लगता है, लेकिन ली बाई इन घरों को तोड़ते हुए अब दोबारा से वैन लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। और अब वैन लिन अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के हाथों से ली बाई को पकड़ते हुए बोलता है कि पोयम के अंदर जितनी भी खूबसूरत चीजें तुमने बोली थी वो सारी चीजें मैंने इस वर्ल्ड के अंदर लाकर रख दी। और ये बोलते हुए वो ली बाई को खुश करने के लिए वो एक एक करके सारी चीजें दिखाता है जो कि देखने में ली बाई को खूबसूरत लगती थी। और वो ली बाई से बोलता है कि वो इस जगह को अपने हिसाब से बदल के और भी खूबसूरत बना सकता है, लेकिन अब ली बाई अपने चेंगुन किंगडम को बचाना चाहता था, इसलिए वो वैन लिन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और वैन लिन ये समझ रहा था कि ली बाई उसकी बात कभी भी मानने नहीं वाला, इसलिए वो ली बाई को डराने लगता है उसके पेरेंट्स को मारने की धमकी देकर। और वहाँ पर जब ली बाई अपने पेरेंट्स के इल्यूजन को देखता है और तब ही वैन लिन उसको ये इल्यूजन दिखाता है कि कुछ आर्मी के सोल्जर्स अब ली बाई को आकर ही मार रहे हैं, लेकिन अब ली बाई अपनी
अपने पेरेंट्स को दोबारा ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वो अब वापस से वेंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन वेंगलिन का वो क्रिस्टल उसको यहाँ पर बचा लेता है और वेंगलिन उससे बोल रहा था कि अगर तुम यहाँ का पार्ट नहीं बनना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें भी यहाँ के सारे लोगों की तरह एक इल्यूजन बना दूंगा और कोई भी तुम्हें नहीं देख पाएगा। और ये बोलते हुए वो अपनी पावर्स की हेल्प से लीवाई की प्रेजेंस को ही गायब कर देता है, जिसके बाद हम लीवाई को इस इल्यूजन वर्ल्ड के वॉइड के अंदर गिरते हुए देख पाते हैं। और गिरते हुए लीवाई पहुंच जाता है इस इल्यूजन वर्ल्ड की ऐसी जगह पर जहां पर उसका विलेज था। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स को चेक करने के लिए वहां पर जा रहा था और जब वो उनको देखता है तब वो काफी इमोशनल होकर दोनों से बात करने की कोशिश कर रहा था। और ये चेंगुन किंगडम के अंदर ये यूनिवर्स फॉर्मेशन भी थोड़ा बहुत वीक पड़ रहा था। और साथ ही वेंगलिन जो कि इस पूरे किंगडम को अपने इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर रखना चाहता था, वो देखता है कि अब उसकी इल्यूजन वाली पावर्स अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि क्वीन के यूनिवर्स फॉर्मेशन की वजह से अब चेंगुन किंगडम के अंदर क्रिस्टल मैजिक नहीं आ पा रहा था। और अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए वेन लिंग वहाँ पर जमा किए गए कुछ घरों में से मैजिक को इकट्ठा करने लगता है और साथ ही वो पावर्स ले रहा था ली बाई के विलेज के अंदर से भी, जिसकी वजह से हम ली बाई के विलेज के कुछ लोगों को हमेशा के लिए मरता हुआ देख भी पाते हैं। और इधर ली बाई अपने पेरेंट्स के साथ में था और ली बाई यहाँ पर अपने पेरेंट्स से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो उनको टाइम पर बचाने पर नहीं आ पाया। लेकिन वेंगलिन ने ली बाई का प्रेजेंस उससे छीन लिया था, जिसकी वजह से ली बाई के पेरेंट्स ना तो ली बाई को देख पा रहे थे, ना ही उसकी बातें सुन पा रहे थे। और ली बाई यहाँ पर सुन पाता है कि उसके पेरेंट्स अकेले में क्या बात करते हैं और वो देखता है कि उसके पेरेंट्स उसकी कितनी फिक्र कर रहे हैं उसके यहाँ पर ना होने के बावजूद भी। और अपने पेरेंट्स के इतने प्यार को देखकर वो इमोशनल हो रहा था। और अब क्योंकि वेन लिंग ली बाई के विलेज से अपनी पावर्स को इकट्ठा कर रहा था, इसलिए ली बाई के पेरेंट्स भी यहाँ से गायब होने लगते हैं। जहाँ पर ली बाई को वो सारा सामान दिखता है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए जमा कर रखा था और ये ली बाई की बचपन की चीजें थी। और अब ली बाई को अपना बचपन याद आ रहा था जिसमें वो अपने फादर और अपनी मदर के साथ रहता था। और ली बाई का प्रेजेंस खत्म होने के साथ भी उसकी बॉडी भी यहाँ से गायब हो रही होती है। और तभी ली बाई को अपने बचपन की एक बात याद आती है जिसमें उसने जब अपनी पहली पोयम को लिखा था अपने विलेज के लिए, तब उसे याद करके उसे ये समझ में आता है कि किसी जगह को खूबसूरत वहाँ के लोग उसे बनाते हैं। और जब ली बाई ये पॉजिटिव बातें सोच रहा होता है तब यहाँ पर उसके पेरेंट्स और उसके सारे गाँव के लोग आ जाते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत पावर्स थी और वो उन पावर्स को अब ली बाई को दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से ली बाई का यहाँ पे प्रेजेंस भी आ जाता है और उसकी पावर्स अब बढ़ने लगती है। और इसकी वजह से ली बाई अपने पेरेंट्स को भी देख पा रहा था और अपने पेरेंट्स को आखिरी गुड बाय बोलते हुए ली बाई यहाँ से बाहर निकलता है। और यहाँ की वर्ल्ड में अपनी पावर्स को पूरी तरीके से समझने के बाद ली बाई अब इस इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर यहाँ का गॉड बन चुका था, जो कि अपनी पावर से वेन लिंग की तरह कुछ भी क्रिएट कर सकता था यहाँ पर। और ली बाई यहाँ के वर्ल्ड को खत्म करते हुए यहाँ से बाहर निकलता है और हम चेंगुन किंगडम की क्वीन को भी देख पाते हैं जो कि अब बिल्कुल हार गई होती हैं और उनके अंदर अब इतनी पावर्स नहीं बची थी कि वो चेंगुन किंगडम को बचा पाए, इसलिए वो अपनी पूरी लाइफ फोर्स को चेंगुन किंगडम को बचाने के लिए लगाना चाहती थी और वो ऐसा करना शुरू ही कर देती हैं। और इससे पहले कि वो अपनी पूरी लाइफ फोर्स को चेंगुन किंगडम को बचाने के लिए लगा देती, उससे पहले यहाँ पर सब कोई ली बाई की आवाज को सुन पाता है और ली बाई यहाँ पर चेंगुन किंगडम के लोगों की अच्छाई की तारीफ करते हुए एक पोयम बोल रहा था। और इस पोयम को बोलते हुए वो वेन लिंग के इल्यूजन को काटते हुए वेन लिंग के पास में पहुंच जाता है। और अब ली बाई के पास में इतनी पावर्स थी कि वो वेन लिंग के अल्टीमेट इल्यूजन को भी काट पा रहा था आसानी से। और अपने आप को हारता हुआ देखकर वेन लिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से अपने स्पिरिचुअल बॉडी वाले रूप के अंदर आकर ली बाई के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जा रहा था, लेकिन ली बाई बोलता है कि तुमने इंसान होना छोड़कर इतने लालची बन गए कि तुम्हें कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दिया और अब तुम्हारे मरने की बारी है। और ये बोलते हुए वो वेन लिंग का हाथ काट देता है। और ली बाई की इतनी बड़ी हुई पावर्स को अब रेंजी भी फील कर पा रहा था और वेन लिंग भी गुस्से में था, इसलिए यहाँ की सारी खूबसूरत चीजें जो कि उसने ली बाई को खुश करने के लिए रखी हुई थी, उन सारी ही चीजों को वो ली बाई के ऊपर फेंक रहा होता है ताकि वो उसको मारकर वापस अपने इस अल्टीमेट इल्यूजन वाली दुनिया के अंदर रह सके। लेकिन ली बाई ही इस वर्ल्ड का रियल गॉड बन चुका था, इसलिए वो वेन लिंग के सारे अटैक से बचते हुए आगे जा रहा था और वेन लिंग अब उसके ऊपर अपना सबसे पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करने के लिए जाता है। और अब ली बाई एक जगह खड़ा होकर अपनी पावर्स को एक जगह पे फोकस करता है क्योंकि अब वेन लिंग की पूरी पावर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी। और अपने पेरेंट्स को याद करते हुए ली बाई अपनी स्वॉर्ड को पूरा रियल
बनाकर और वेनलिंग के स्वॉर्ड को काटते जा रहा था। और ली बाई की इतनी बड़ी हुई पावर्स देखकर वेनलिंग को तो यकीन नहीं होता कि ली बाई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और इस बीच ली बाई की स्वॉर्ड भी टूट रही होती है, लेकिन ली बाई वेनलिंग के ऊपर अटैक करना नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि वेनलिंग ली बाई को रोकने के लिए उसके ऊपर अपनी क्रिस्टल मैजिक का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन अब क्रिस्टल मैजिक की पावर्स अब ली बाई के पास भी थी। और अब ली बाई वेनलिंग की स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म करते हुए उसको एक न्यू वॉइड के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पे वेनलिंग अपने आप को पूरी तरीके से हारता हुआ देखकर ली बाई से माफी मांग रहा था, लेकिन ली बाई उसकी बिना कोई बात सुने उसको वहीं पर खत्म कर देता है। और वेनलिंग के खत्म होते ही यहाँ पर वेनलिंग के अल्टीमेट इल्यूजन के वर्ल्ड के अंदर जितनी भी खूबसूरत चीजें थी वो अब रियल वर्ल्ड के अंदर वापस आ जाती हैं। और हम ली बाई को भी देख पाते हैं जो कि अब रियल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था। और क्वीन अब ली बाई को देखकर ये बोलती हैं कि ली बाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जिसके बाद अब थोड़ा टाइम बीत जाता है और सब कुछ अब ठीक हो रहा था। जिसके बाद हम ली बाई को देखते हैं जो कि अपने एक विलेज के अंदर रहकर अब अपने पेरेंट्स के साथ में ही रहता है, जिनकी जान अब बच गई थी और उसने अब वाइन पीना भी छोड़ दिया था। साथ ही वो डिसीजन लेता है कि वो आगे और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और नई नई पोएम्स लिखेगा। और इसी के साथ ऑनर ऑफ किंग्स का सीजन 1 में चैप्टर नंबर 1 किंग ऑफ ग्लोरी खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।